टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब सत्ता की राजनीतिक कुंजी खोलने का वक्त हो गया है, जिसमें आज एक ऐतिहासिक और महान शख्सियत का काफी जिक्र है। इनका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 दिनों के दौरे के बाद आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे, जहां उन्होंने इंदौर की महारानी और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर को समर्पित डाक टिकट और 300 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया, जिसमें उनकी तस्वीर है। पीएम मोदी ने यहीं से इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण भी किया। हालांकि इन कार्यक्रमों में पीएम मोदी के लिए सबसे अहम महारानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती ही रही। पीएम मोदी ने महारानी होलकर पर क्या कहा, वो सुनिए, फिर आपका ज्ञान बढ़ाने वाली कुंजी भी खोलेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर धर्म निष्ठा और जन कल्याण के प्रति समर्पण ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी प्रतिमा को यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। लोक माता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। देवी अहिल्या जी हुनर की पारखी थी और वो जूनागढ़ से, गुजरात में जूनागढ़ से कुछ परिवारों को महेश्वर लाई और उनको साथ जोड़ करके आज से 250-300 साल पहले ये महेश्वरी साड़ी का काम आगे बढ़ाया, जो आज भी अनेक परिवारों का वो गहना बन गया है और जिससे हमारे बुनकरों को बहुत फायदा हुआ। दरअसल भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान शासक हुए हैं जिनका कार्यकाल केवल सत्ता और शासन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज, संस्कृति और धर्म की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। ऐसी एक विलक्षण शासिका थी मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर। 18वीं शताब्दी में जब भारत राजनीतिक अस्थिरता और मुगल साम्राज्य के पतन के दौर से गुजर रहा था, तब अहिल्याबाई ने एक ऐसी शासन प्रणाली और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। ऐसा दावा किया जाता है कि मल्हार राव होलकर ने बालिका अहिल्या को एक दिन मंदिर जाते हुए देखा और उसकी सरलता और तेज से प्रभावित होकर उन्हें अपने पुत्र खांडेराव होलकर के लिए बहू के रूप में चुन लिया। मात्र 8 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई का विवाह खांडेराव से हो गया। अहिल्याबाई का जीवन चुनौतियों से भरा रहा। विवाह के कुछ वर्षों बाद 1754 में खांडेराव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शासन की पूरी जिम्मेदारी अहिल्याबाई पर आ गई। स्त्री होने के कारण उन्हें विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल, प्रबंधन क्षमता और धार्मिक आस्था के सहारे मालवा राज्य की व्यवस्था को चलाया।
वर्ष 1767 से लेकर वर्ष 1795 तक लगभग 3 दशकों तक अहिल्याबाई ने मालवा राज्य का शासन चलाया। अहिल्याबाई का सबसे बड़ा योगदान हिंदू धर्म और संस्कृति के पुनर्निर्माण में था। जिन मंदिरों को मुगल और दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था, अहिल्याबाई ने उनका पुनर्निर्माण कराया। 1780 में अहिल्याबाई ने मुगलों द्वारा नष्ट किए गए काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अहिल्याबाई ने सोमनाथ के प्राचीन शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने काशी के कई घाटों का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया। मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर भी उन्होंने अनेक धर्मशालाएं, मंदिर, कुएं, तालाब और अनाज भंडारण केंद्र बनवाए। देश का शायद ही कोई बड़ा और महत्वपूर्ण मंदिर हो जिसका पुनर्निर्माण में अहिल्याबाई का योगदान ना हो। सिर्फ धार्मिक कार्य ही नहीं, अहिल्याबाई होलकर सामाजिक कामों में भी काफी आगे रहती थी। अहिल्याबाई ने अपने शासन में प्रजा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वो हर दिन जनता की समस्याएं स्वयं सुनती थी और तत्काल न्याय देती थी। उनके शासन में न्याय प्रणाली इतनी पारदर्शी और प्रभावशाली थी कि उनके दरबार को न्याय का मंदिर कहा जाने लगा। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा की और समाज में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने का प्रयास किया। शासक होते हुए भी अहिल्याबाई ने कभी विलासिता को नहीं अपनाया। वो स्वयं साधारण वेशभूषा में रहती थी, ब्राह्मणों और संतों के साथ संवाद करती थी और प्रत्येक निर्णय धर्म और न्याय के आधार पर लेती थी। अहिल्याबाई होलकर का निधन 13 अगस्त 1795 में हुआ। उसके बाद उनके वंशजों ने शासन को संभाला, लेकिन इस राज्य व्यवस्था को अहिल्याबाई जैसी समर्पित, धार्मिक और जनप्रिय शख्सियत दोबारा नहीं मिली। आज भी देश भर के कई तीर्थ स्थलों पर उनके द्वारा स्थापित मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं और घाट उनकी सेवा भावना की अमिट छाप छोड़ते हैं। अहिल्याबाई को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए 2024 में उनके जन्म स्थान अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।